दीपक लवानिया भरतपुर से हमारे सहयोगी हैं, वो जुड़ चुके हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। एक बार उनका रुख कर लेते हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। दीपक, क्या कुछ भरतपुर की तस्वीर अब आप हमें बताएंगे? बिल्कुल दीपक, जो कांग्रेस का गढ़ था भरतपुर, उसको बीजेपी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भरतपुर और डीग जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, 5 पर भाजपा ने बाजी मारी है। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है। बयाना ऋतु बनावत, जो कि भाजपा की बागी उम्मीदवार थी, उन्होंने चुनाव जीता है। एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस गठबंधन की थी, भरतपुर शहर सीट, जहां से डॉक्टर सुभाष गर्ग अपनी सीट को बचाने में सफल रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल ने भरतपुर में कांग्रेस की लाज बचाई है। एक सीट जो आई है वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। अच्छा, उस दौर में बचाइए लाज यहाँ पर दीपक, उस दौर में लाज बचाइए जब राजस्थान सरकार के कई कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए, प्रताप सिंह खजरियावास, बीडी कल्ला या दूसरे कई नेताओं। भरतपुर से जी बिल्कुल दीपक, भरतपुर से भी 2 कैबिनेट मंत्री चुनाव हारे हैं। डी कुमेर से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। वैर विधानसभा सीट से पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव को हार का सामना करना पड़ा है। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, वो कामा से उनको पराजय मिली है। वहां से नया चेहरा नौक्षम चौधरी, जो कि हरियाणा से आई थी, उन्होंने चुनाव लड़ा, राजस्थान में आकर उनको सफलता मिली है। इसके अलावा बात करें देवनारायण विकास बोर्ड के अध्यक्ष, इनको भी राज्य मंत्री का दर्जा था, जोगिंदर सिंह अवाना, उनको भी नदबई में हार का सामना करना पड़ा है। कुंवर जगत सिंह, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने उनको करारी शिकस्त दी है। इसके अलावा वाजिब अली, जो शुरुआती दौर से ही आगे चल रहे थे काउंटिंग में, आखिरी दौर में वो पिछड़ गए और वहां से जवाहर सिंह बेड़म, जो पिछला चुनाव कामा विधानसभा सीट से लगभग 50,000 वोटों से हारे थे, वो इस बार जीत गए हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र से वाजिब अली को उन्होंने हराया है। दीपक, जाहिदा खान के खिलाफ तो पहले ही जो भरतपुर की जनता थी वो उनके खिलाफ थी। यहाँ सिर्फ स्थानीय रूप से, सिर्फ जिले में ही नहीं, दिल्ली तक जाकर के वहां पर जाहिदा खान के खिलाफ वहां पर आक्रोश प्रदर्शित किया गया था। और उसी के साथ साथ बात करें विश्वेंद्र सिंह की, तो विश्वेंद्र सिंह जिस दिन मतदान करने आए थे, उनके हाथ पे वो नीली स्याही नहीं लगी थी, तो वो उस दिन भी थोड़े नाराज से दिखाई दिए थे। बिल्कुल, जाहिदा खान का जो विरोध था वही वजह आज सामने आई है। मुख्तियार अहमद, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो शुरू से ही बढ़त बनाकर चल रहे थे। उन्होंने जो वोट काटे हैं वो जाहिदा खान के काटे हैं, और यही वजह रही है कि जाहिदा खान को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुख्तियार अहमद भी उस विरोध में शामिल थे जो जाहिदा खान को लेकर चल रहा था टिकट बंटवारे के समय। चाहे दिल्ली में जाकर विरोध किया गया हो, चाहे जयपुर में जाकर विरोध किया गया हो, उस पूरे विरोध का जो मुख्य वजह रही थी वो मुख्तियार अहमद, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ी संख्या में अच्छे वोट लिए उन्होंने, और वही जाहिदा की हार का कारण बने हैं। बिल्कुल दीपक, एक छोटा सा और बयाना का उदाहरण भी आपसे समझना चाहूंगा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने ऋतु बनावत को टिकट दिया था, लेकिन बयाना सीट से वो चुनाव हार गई थी, जहां तक मुझे जानकारी है। यदि मैं ठीक हूं तो आप बता दीजिएगा, और यदि गलत हूं तो दुरुस्त कर दीजिएगा। और इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उनके पति खुद ऋषि बंसल भरतपुर के जिलाध्यक्ष थे बीजेपी के, बावजूद उसके वो चुनावी प्रचार में, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में गई, और उसके बाद में जीत इस बार मिली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित या बीजेपी की बागी को ही जीत यहां पर मिली है। यदि टिकट बंटवारा थोड़ा और ठीक ढंग से होता तो बीजेपी को और ज्यादा सहूलियत यहां पर हो जाती, एक आंकड़ा और बढ़ जाता। एक सीट बनावत का तीसरा विधानसभा चुनाव था जी। पहला चुनाव उन्होंने भाजपा का टिकट मांगा था, नहीं मिला था, उन्होंने बगावत की थी और वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद दूसरा चुनाव उन्होंने भाजपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन वो चुनाव को भी वो हार गई थी। और तीसरा चुनाव इस बार भी वो भाजपा से टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा। उनके पति ऋषि बंसल जिला अध्यक्ष थे भरतपुर भाजपा के, कुछ दिन पहले ही उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया था, और उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर उन्हें भाजपा से इस्तीफा भी देना पड़ा था। और अब ऋतु बनावत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। आज ऋतु बनावत चुनाव जीत गई है। अपने तीसरे प्रयास में वो सफल हुई हैं, भाजपा की बागी हैं। और आज हमने उनसे सवाल भी किया था कि 2 चुनावों के दौरान जब मतगणना हुई थी 2 चुनावों की, तो ऋतु बनावत की आंखों में हमने आंसू भी देखे थे, लेकिन आज वो बेहद खुश नजर आ रही थी।